जय दोस्तों, जो हम देख रहे थे हिंदी हिंदी में जो देख रहे हैं हम वो साहित्यकार देख रहे हैं, लेखक और कवि देख रहे हैं। इस सीरीज में हम अभी तक 11 देख चुके हैं और हम देखेंगे 12वें और 12वीं जो है हमारी मीराबाई जी। मीराबाई राजस्थान की थी है ना। मीराबाई, अरे मीराबाई, ठीक है। मीराबाई के बारे में जितना बोला जाए इतना ही क्या है, कम है ना। जितना बोला जाए इतना ही कम है। ये एक संत भी थी, ठीक है। इनके पति की मृत्यु हो जाती है ना, इनके पति की मृत्यु हो जाती है। चलिए पहले देख लेते हैं इनका जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान कुडकी में इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम होता है, इनके पिता, इनकी माता का नाम, इनके पति का नाम, पति का नाम, इनके गुरु का नाम, वीडियो आगे बढ़ने से पहले इनके सब कमेंट कर दो क्या क्या है, अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? रतन सिंह, ठीक है। राणा रतन सिंह की ये पुत्री होती है और इनकी माता का नाम होता है वीर कंवर, ठीक है, कंवर। और इनके जो पति हैं वो थे भोज। इनके गुरु रविदास या रेदास बोल रहा था, रेदास, ठीक है, भोजराज। अच्छा एक कहानी है इनकी, ये जो थी किसकी भक्त थी? कृष्ण भक्त। कौन थी? कृष्ण भक्त, भक्ति, ठीक है, भक्त। एक कहानी है इनकी, ये जा रही होती है ना रास्ते में, तो इनको एक बारात मिलती है, बारात, ठीक है। क्या मिलती है? बारात। वो बारात जा रही होती है तो ये अपने पापा से पूछती हैं कि पापा, पिता ये अपने पिताजी से पूछते हैं, रतन सिंह जी से, कि ये पापा क्या हो रहा है, कि बारात है, किसकी बारात है? पता नहीं किसकी बारात होगी, कि जो ये दूल्हा है ना, दूल्हा, तो दूल्हा ये क्यों जा रहा है, ये बारात लेके जा रहा है ना। तो उसके बारे में बहुत सारी बातें पूछती है। तो ये पूछती हैं, तो पूछने के बाद ये बोलती हैं कि मेरी शादी कब होगी, है ना, कब होगी, कि हो जाएगी जब तू बड़ी हो जाएगी, इनके पिताजी बोलते हैं। और उसके बाद बोलते हैं किससे होगी, मेरा दूल्हा कौन होगा, है ना, दूल्हा कौन होगा। तो इनके पिताजी बोल देते हैं भाई किसे बताऊं, कैसे करूं। तो एक मंदिर होता है, मंदिर में एक मूर्ति होती है कृष्ण की। किसकी मूर्ति होती है? कृष्ण की। तो वो इनके पिताजी कह देते हैं कि यही तेरा दूल्हा है ना, यही तेरा पति है। तो इनकी एज छोटी थी, तो बचपन में ही किसको मान लेती है अपना पति? कृष्ण भगवान को अपना पति मान बैठती हैं। और तभी से ये अपना पति इनको ही मान लेती हैं और अंत तक इनको ही अपना पति मानती है। लेकिन शादी किससे होती है इनकी? भोजराज से, है ना। अच्छा भोजराज जो होते हैं ना, इनको भी कुछ व्यक्ति चढ़ाने लगते हैं, भोजराज को भी, कि तेरी वाइफ तो कृष्ण से प्यार करती है ना, तुझसे तो करती नहीं है, ठीक। तो ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है, कोई बात नहीं है, करने दो, मेरी टक्कर सीधी किससे है? भगवान से। ऐसे लल्लू पंजू से थोड़ी ना है कि किससे भी कर लेगी। अगर मैं जीता तो देखो मैं भगवान से जीत गया, अगर हारा तो क्या दिक्कत है, भगवान से हारा, है ना। जीत गया तो ठीक है, हार गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनको पता ही नहीं चलता ये हारे या जीते, है ना। तो इस चक्कर में मीराबाई पे बहुत ज्यादा क्या लग जाती है? पाबंदियां लग जाती है ना। उस टाइम पर क्या था, जिस टाइम की मीराबाई जी हैं उस टाइम पर राजस्थान साइड में क्या चलता था? सती प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा चलती थी, सती प्रथा चलती थी और बाल विवाह भी चलता था ना उस टाइम पर। तो इन्होंने उन किसी भी बंदिशों को नहीं माना, है ना, घर से बाहर निकली। और सबसे बड़ी बात क्या, इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया? रैदास को। रैदास माना जाता था उस टाइम पर, एक छोटी जाति से थे, उनको गुरु बनाया। तो ये बोलती है कि गुरु होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या था? जातिवाद भी था ना, तब भी ये निकलती हैं और अपना जो भी काम है उसको करती हैं।
है ना, किसी भी बंदिश को नहीं मानती है, पर्दा प्रथा को नहीं मानती, अपने घर से निकलती है और यहाँ तक कि घर का त्याग भी कर देती है। और तुमने सुना भी होगा कि इनको जहर भी दिया जाता है ना, जहर का प्याला दिया जाता है इनको। हाँ चलो, बाकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, हमें खत्म करना है। अब ये उतार लिया, ठीक है। इनकी जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो क्या है, गोविंद के नाम से है ना, गोविंद के नाम से है ना। एक क्या है, नरसिंह जी का मायरा है इनका, चलो लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, रचनाएं लिखो इनकी। आज कोई ट्रिक नहीं चलेगी, याद होनी चाहिए ये तो। एक रचनाएं, पहला है राग गोविंद। कौन सी है, राग गोविंद, राग गोविंद, ठीक है। और क्या है, और कौन सी है, गीत गोविंद, ये भी इनकी है ना। गीत गोविंद का टीका, का टीका, नरसिंह जी का, नरसिंह, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है। और क्या है, और है इनका सरोटा, सरोटा, राग सरोटा, बस इतने ही रहते थे, ठीक है। ये याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, और नरसिंह जी का मायरा, और क्या है, राग सरोटा, राग सरोटा। तो मीराबाई जी के बारे में ये इतना हो गया है ना, इंपॉर्टेंट हमने देख लिया है। और हो सके तो यही याद करो, बार बार वीडियो देखो और देख के रिवीजन करो। और हमारा क्या चल रहा है अभी, मेरे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी चलाई जा रही है, और कल्चर शायद आरती मैम ले सकती हैं, करा तो मैं ही रहा था, और शायद मैं ही कराऊँ आगे, या आरती मैम करा सकती है, जो भी कराएगा देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मैं टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे भी इतनी सारी चीज़ें करने के बाद। और पिंकी मैम आपका जो करा रही है, उत्तराखंड जिला सीरीज करा रही है। उत्तराखंड के जिला सीरीज में शायद 3-4 जिले करा दिए उन्होंने, और बहुत अच्छे से करा रही है।